नून लीग के लिए एक और रिलीफ। एफिड्रेन कोटा केस में हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तल, जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत ने एफिड्रेन केस में हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हनीफ अब्बासी ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। केस में नामजद दीगर 7 मुल्ज़िमान को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें सजा सुना दी गई। पीपल्स पार्टी ने पेशावर बीआरटी मंसूबे के खिलाफ दरखास्त नैब में जमा करा दी। हुकूमत मुकर्ररा मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल करने में नाकाम हो चुकी। मंसूबे की लागत 39.5 अरब रुपए रखी गई थी और तकमील की मुद्दत 6 माह थी। लागत भी बढ़ गई और मंसूबा भी मुकम्मल नहीं हुआ। नैब के आर्टिकल 9 के तहत मंसूबे की लागत में इजाफा कानूनी जुर्म है। दरखास्त में मौक़िफ़। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब तमाम सियासतदानों का एहतराम करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। सिक्योरिटी से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। क्या वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आईजी सिंध कलीम इमाम के दरमियान खिटपिट चल रही है? पुलिस के आज़म नौ से मुतल्लिक सेमिनार से वज़ीर आला खिताब करने आए तो पुलिस पर तंजिया जुमले कसते रहे। कहा समझ नहीं आ रही, सिंध पुलिस विभाग के तहत है ये सूबे के। अगर सब पुलिस वाले यहाँ हैं तो सड़कों पर हिफाजत कौन कर रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग पर JIT के सरबराह एहसान सादिक भी वहीं मौजूद थे। वज़ीर आला की आमद पर उठकर चले गए। पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, जरूरत की अशिया महंगी हो गई। सबको पता चलने के बाद हुकूमत को भी पता चल गया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने महंगाई बढ़ने का एतराफ़ कर लिया। कहा कोई शक नहीं, महंगाई बढ़ गई। पहले 2 माह में बरामदात अच्छी रही, मार्च में अचानक नीचे आ गई। जायजा ले रहे हैं कि ये क्या हो गया। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने की उम्मीद भी दिला दी, साथ ही अच्छे दिन आने की तसल्ली भी दे दी। मईशत का बेड़ा गर्क पिछली हुकूमत ने किया। इसहाक डार अपनी कौम से ही नहीं अपनी काबीना से भी झूठ बोलते थे। वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जरदारी, ओमनी और हमजा के केस में कोई फर्क नहीं। चीखने चिल्लाने वालों को किसी सूरत NRO नहीं देंगे। आवाम को बताया जाए IMF से मुआहिदा किन शराइत पर हो रहा है। बताया जाए डॉलर और कितना बढ़ेगा, गैस बिजली की कीमतें कितनी बढ़ेंगी। इन तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए कौमी असम्बली का इजलास मौखर किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रबानी ने हुकूमती इकदाम नया U-टर्न करार दे दिया। IMF पैकेज का मकसद पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से दस्तबरदारी है। PTV में इख्तियारात की जंग फवाद चौधरी ने जीत ली। वजीर आजम के मुआवने ख़ुसूसी नईमुल हक हार गए। MD PTV अरशद खान को ओहदे से हटा दिया गया। फवाद चौधरी अरशद खान के बतौर MD PTV काम करने के मुखालिफ थे। नईमुल हक अरशद खान की हिमायत में सामने आए थे, जिसके बाद फवाद चौधरी ने मुस्ताफी होने का इशारा भी दिया था। जमीयत उलमा इस्लाम फे के अमीर मौलाना फजल रहमान सीने में तकलीफ के बाद अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अब उनकी तबीयत बेहतर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घोटकी की 2 बहनों की मजहब की तब्दीली दुरुस्त करार दे दी। दोनों बहनों को शौहरों के साथ जाने की इजाजत। अदालत में पेश इंक्वायरी कमीशन के रुकन IA रहमान ने बताया कि लड़कियों ने मजहब जबरदस्ती तब्दील नहीं किया। ये तासुर जरूर है कि एक मुनज़्ज़म ग्रोह घोटकी में लोगों को तब्दीली मजहब की तरगीब देता है। अदालत अगर इस ग्रोह से मुतालिक हिदायत जारी कर दे तो बेहतर होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मसला ये है, सिंध इस अदालत के दायरा कार में नहीं आता।
तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फैसला लिखने वाले जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने हक़ाइक़ की बजाय ज़ाती तासुर पर फैसला तहरीर किया। लाहौर और पाकपतन समेत पंजाब के कई शहरों और कोयटा में बारिश, मौसम खुशगवार, शहरियों को सुख का सांस मिल गया। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.